संत समाज, विद्वद वर्ग और प्रभु के परम प्यारे भागवत भास्कर डोगरे जी महाराज, मैं बहुत वर्षों से व्यासपीठ छोड़ चुका हूं। अब व्यासपीठ पर बैठकर कुछ बोलूं ये मेरी इच्छा न थी, परंतु परम भागवत डोगरे जी के अनुरोध से मैं व्यासपीठ पर विराजमान हुआ हूं। अब व्यासपीठ तो मैंने डोगरे जी को दे दिया और प्रसन्नता है कि पहले तो श्री स्वामी अखंडानंद जी ने मुझे बड़ी सहायता की। जिस व्यासपीठ पर मुझे बैठना पड़ता था, उन्होंने व्यासपीठ पर बैठकर एक नहीं अनेकों लोगों का कल्याण और उद्धार किया। अब जैसे मैंने स्वामी अखंडानंद जी को निश्चित किया कि अब ये काम मेरा नहीं, आप किया करें, स्वामी अखंडानंद जी भी अब डोगरी जी को उस काम को सौंप रहे। अब कुछ कहना नहीं, मैं इसीलिए संतों को कहता रहा कि शताब्दी मत मनाओ, अगर मनाओगे तो मुझे बैठना पड़ेगा। मैं आजकल बैठ नहीं सकता, शरीर में इतनी शक्ति नहीं, शरीर में इतनी शक्ति नहीं। अब एक श्रीमद् भागवत में जो लिखा है वो वेद में है, जो वेद में है वो श्रीमद् भागवत में। ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञ सदे मृत्युजम होतारं रतन धातमम्। जब मैं विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए घूम रहा था, एक दिन जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया और जगह जगह पर पाश्चात्य विद्वानों से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ, तो एक पाश्चात्य अंग्रेज संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने मुझे पूछा, महाराज आपकी ये भारतीय संस्कृति का स्रोत क्या है? मैंने क्या, भगवान वेद। और आपकी भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ क्या है? प्रभु राम और श्री कृष्ण। और मुझे नहीं पता कि ये किस दृष्टि से पूछ रहा है। वो कहते जब आपकी भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ राम और श्री कृष्ण है और उनका वर्णन केवल महाभारत में श्री कृष्ण का अधिक और राम प्रभु का वर्णन रामायण में, तो आपका प्रधान पुस्तक तो है वेद, और वेदानुयायी रामायण महाभारत में श्री राम और कृष्ण का वर्णन आता है जो भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ है। पर आपका प्रधान धर्म पुस्तक तो वेद है। मैंने कहा, कहते फिर वेद में तो कहीं रामकृष्ण की चर्चा नहीं। फिर आपकी संस्कृति के प्रभु राम और श्री कृष्ण को आधार स्तंभ कैसा माना है? मैंने उस सज्जन को कहा, नैष स्थानो और अपराधो युदेन मंदो न पश्यति पुरुषापराध। कहते एक आदमी दौड़ा आया, एक स्थाणु है शुष्क वृक्ष को जिसकी शाखाएं हरी भरी न रहेगी हो, नीरस हो गया हो, ऐसे शुष्क वृक्ष का नाम है स्थाणु। उससे वो टकरा गया। अब उस स्थाणु का कोई अपराध नहीं है, ये तो उस मनुष्य का अपराध है कि वो देख नहीं पाता। हमारे वेदों में
एक भी मंत्र ऐसा नहीं जिसमें रामचरित और कृष्ण चरित का वर्णन न हो। पाश्चात्य विद्वानों को मैंने कहा, आप लोगों ने वेदों के वास्तविक अर्थों में दृष्टि नहीं डाली, इसलिए आप ये कहने का दुस्साहस कर रहे हैं कि रामकृष्ण चरित का कहीं वेदों में वर्णन नहीं। तो मैंने उनको बतलाया कि प्रभु राम और प्रभु कृष्ण दोनों का चरित्र दूर क्यों जाते हो ऋग्वेद के पहले मंत्र में। ये मैंने अपने ग्रंथों में बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है, पर उसको थोड़े शब्दों में समझाया। अग्नि, अग्नि का अर्थ क्या है कि स्वयं भक्षक से बकासुरस्य अग्निवत तालु मूल दाहक। अपने को जो लील रहा है, भक्षण कर रहा है बकासुर, उसके तालु मूल को जिन्होंने दर्द किया अग्नि की तरह, तो अग्नि का अर्थ अग्नि की तरह बकासुर के तालु मूल के दाह जो श्री कृष्ण, उनको अहं मिले, मैं उनका बंधन करता हूं। मैंने कहा देखिए पहले ही वाक्य में श्री कृष्ण का वर्णन। अच्छा, दूसरी ओर चलिए, आत्मन आकाश संभूता, आत्म परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु और वायु से अग्नि। तो चाहे अग्नि को हो चाहे वायु पुत्र को हो, तो अग्नि मीलिंग का अर्थ है कि वायु पुत्रम हनुमंतम अहं मीले। वायु का पुत्र जो हनुमान है, हम उसका स्तवन करते हैं। कैसे है? पुरोहितम यज्ञस्य, यज्ञ नाम है संधि का। जब राम सुग्रीव की संधि होने जा रही थी, उससे पहले जिस सुग्रीव ने प्रभु राम के पास जिस महावीर को भेजा, अब ज्यादा समय नहीं है, ये ग्रंथों में मैंने सब बातें लिख रखी हैं। इसलिए रामकृष्ण का वर्णन ऋग्वेद के पहले वाक्य में ही है, अग्नि मीले। और फिर हमारा वेद माता हम कहते हैं गायत्री को, जो माँ की भाषा वो ही बच्चे की भाषा। अगर पंजाबी माँ है तो लड़का पंजाबी भाषा बोलेगा, अगर गुजराती माँ है तो लड़का गुजराती बोलेगा। तो वेद माता है गायत्री। जब गायत्री में रामकृष्ण का वर्णन है, तो वेद माता के पुत्र वेद तो उसी रामकृष्ण का ही वर्णन करेंगे। अब तो वो और भी लगा आश्चर्यचकित होने कि ये आप क्या कह रहे हैं, गायत्री में तो सविता का वर्णन है, रामकृष्ण का वर्णन कैसे? अरे मैंने क्या, इसीलिए तो मैं आया हूं तुम्हारे यूरोप में और अमेरिका में कि तुमको गायत्री का असली अर्थ बतलाऊं। तो मैंने उसको गायत्री का अर्थ बतलाया। तत्सवितुर्वरेण्यम, सवितु सूर्य से, वरेण्यम कन्या वरत्वेर अंगीकरणीय। सविता नाम है सूर्य का। सूर्य नारायण ने अपनी कन्या कालिंदी के वर रूप में जिसको स्वीकार किया, अर्थात अपनी कन्या कालिंदी का जिसने विवाह सूर्य नारायण से किया, दूसरे शब्दों में सूर्य कन्या कालिंदी के जो पति देव है। वरेण्यम, और तत्सव भर्गो देवस्य धीमहि। फिर क्या है? भर्गो देवस्य धीमहि। कहते भर्गहा, भर्ग नाम है भून डालने वाला। जैसे एक भट्ठी में चणों को डालकर वो भड़भूंजा भून डालता है, इस तरह रावण आदि कंस आदि राक्षसों को जो भून डालने वाले उनके जो विनाशक हैं। और फिर साथ मैंने समस्त जिनकी प्रसिद्धि है, ऐसे जो कृष्ण प्रभु हैं उसको वयं धीमहि, उसका हम ध्यान करते हैं। कैसे वो कृष्ण है? धियो जो न प्रचोदयात्, जो भगवान अर्जुन के प्रति गीता के उपदेश से बहाने से कुमारगामी लोगों की बुद्धियों को
और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं। तो जिसने गीता के उपदेश द्वारा कुमारगामी प्राणी वर्ग की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित किया, जिसने सूर्य सुता कालिंदी से शादी की और जिसने कंसादी राक्षसों को चणों की तरह भून डाला, उस कृष्ण का हम चिंतन करते हैं। देखिए गायत्री में कृष्ण का वर्णन है। जब वेद माता गायत्री कृष्ण का वर्णन कर रही है, फिर वेद क्यों नहीं करेगा? दूसरा मैंने बतलाया तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता नाम है सूर्य का। सूर्य वंश के 63वीं पीढ़ी में भगवान राम हुए और पौत्र जो होता है वो दादा को बड़ा प्यारा होता है। जो अपनी कुल की कीर्ति का वर्धक हो वो वंश के मूल पुरुष को अति प्रिय होता है। इसलिए सवितु मैंने सूर्यस्य, सूर्य को, वरेण्यम मैंने परम प्रेमास्पदम, जो अत्यंत सूर्य नारायण की प्रेम पात्र हैं, जिनका सूर्य नारायण से अत्यंत प्यार है। क्यों? सूर्य कुल कीर्ति वर्धकत्वात्, सूर्य कुल की कीर्ति का वर्धक होने से। तब सब भर्गो देव से धीमहि, भर्गा क्या है? भर्ग मैंने रावण आदि राक्षसों को चणों की तरह जिन्होंने भून डाला, और धीमहि उस राम का हम धीमने ध्यान करते हैं। धियो यो न प्रचोदया, कहते अन्य अन्य अवतारों ने, अन्य अन्य मुनि ऋषियों ने अपने ग्रंथों के द्वारा सन्मार्ग का उपदेश किया, पर प्रभु राम ने ग्रंथों की जरूरत नहीं रखी। जिन्होंने अपने आदर्श चरित्र के द्वारा कुमारगामी लोगों की बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा दी, अर्थात जिस भगवान राम के आदर्श जीवन से लोक भ्रातृ प्रेम, पितृभक्ति और प्रजावत्सलता, इन भावों को सीख कर सच्चे मानव बनते हैं, उस श्री राम का हम चिंतन करते हैं। इस तरह गायत्री वेद माता में रामकृष्ण का वर्णन है, रामायण का और भागवत का बीज है। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में ही रामकृष्ण का अग्नि मिले इस वाक्य द्वारा वर्णन किया। और फिर कुतर्की उसने पूछा कि महाराज ये भक्ति भक्ति कह दो, वेद में तो कहीं भक्ति का नाम ही नहीं। मैंने क्या आपकी प्रज्ञा को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने वेदों को दूर से सुन लिया, या वेदों पर लिखा हुआ किसी का अनुवाद पढ़ लिया है, या कोई एकाध कोई श्रेष्ठ बांच लिया है। भक्ति का वर्णन कितना सुंदर। अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 1:80 मंत्र 3 तस्य ते भक्तिवान सस्याम। उस परमात्मा के हम, वो जो परमात्मा है जिसने जगत का सर्जन किया, तरह तरह का जगत का पालन कर रहा है, कहते उसके भक्तिवान सस्याम, हम उसके सच्चे अनन्य भक्त बन जाएं। और वो अनन्य भक्ति क्या है? शुभ यजुर्वेद के प्रथम कंडिका में प्रथमाध्याय में साफ कह दिया, तस्मिन् गोपतौ ध्रुवा स्यात्। वो जो गोपति गोपाल कृष्ण श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य, कहते उसके हम अनन्य भक्त बन जाएं। उसी अनन्य भक्ति का श्री कृष्ण प्रभु ने गीता में स्थान स्थान पर वर्णन किया। अनन्य चेता सततम मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी मांझ योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अनंत स्थलों में वर्णन किया। वो जो वेद वर्णित भक्ति है, जिस अनन्य भक्ति का गीता ने स्पष्टीकरण किया, जिस भक्ति के मुख्य देव रामकृष्ण का वेदों में वर्णन हुआ, उसी वेद भगवान के कल्प वृक्ष रूपी वेद भगवान के पके हुए फल श्रीमद् भागवत को आपके सामने परम भागवत डोंगरे जी प्रस्तुत करेंगे। आप उसका रसास्वाद लें। हरिओम।